गौतम जो कि एक बहुत पावरफुल सिटी है, इस आदमी ने उसे अपना पर्सनल प्लेग्राउंड बना दिया। बिना किसी आर्मी के, बिना किसी फैंसी गैजेट के इसने हर जगह तबाही मचा दी। जोकर जस्ट मेकअप के अंदर छुपा हुआ कोई पागल नहीं है, बल्कि उस पागलपन के अंदर छुपा है द मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे जोकर ने द पावर ऑफ केओस को यूज किया पूरे गौतम को मैनिपुलेट करने के लिए। कमर की पेटी कस लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। Introduce a little anarchy. केओस क्रिएट्स फियर। गौतम के रईस ज़्यादा अपने मजे में मस्त हैं। गौतम का माफिया सड़कों पर राज कर रहा है। बैटमैन अपना बैटमैन वाले काम में लगा हुआ है। एंड देन एंटर्स द जोकर। जोकर का एक ही रूल है कि रूल बुक जाए भाड़ में। उसको ना तुम्हारा पैसा चाहिए, उसको ना ही माफिया का डॉन बनना है। उसे चाहिए प्योर केओस, हर जगह तबाही, रैंडम अनप्रेडिक्टेबल केओस, जैसे कि बैंक हाइस्ट, हॉस्पिटल को उड़ाना, वो पेंसिल वाली ट्रिक। इन चीज़ों ने लोगों में बस पैनिक क्रिएट नहीं किया, बल्कि डर बैठा दिया। और जब दिल में डर बैठता है तो लोग क्लियरली सोचना बंद कर देते हैं। लॉजिकल ब्रेन चलना ही बंद हो जाता है। ब्रेन सीधे फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में चले जाता है। और सोचो ये सब किसको पता था? द केओस किंग, द जोकर। अच्छा, एक बात तो मानने वाली है, जोकर की टाइमिंग काफ़ी फाड़ थी, चाहे वो येलो बस वाला सीन हो या वो पेंसिल वाला सीन। I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. द इल्यूजन ऑफ चॉइस। जोकर का टैलेंट सिर्फ क्रेजी प्लान बनाना नहीं है, बल्कि उसका असली टैलेंट है लोगों के दिमाग से खेलना। वो वाला सीन याद है जिसमें दो जहाज में से एक में नॉर्मल लोग होते हैं और दूसरे में कैदी, और जोकर ने दोनों के पास एक दूसरे को उड़ाने का डेटोनेटर रखवाया होता है। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को बोलते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप किसी चीज़ को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि उसने अपनी मर्जी से चूज़ किया है, लेकिन असल में ऑप्शंस आपके कंट्रोल में होते हैं। गॉर्डन हार्वी डेंट को स्टार्टिंग में वाइट नाइट बोलता है, जस्टिस के लिए लड़ मरने वाला बंदा। पर हॉस्पिटल वाले सीन में जोकर एक ही सीन में हार्वी को फ्लिप कर देता है, उसको चॉइस देकर, या तो सिस्टम पर विश्वास रखो या अपने फैसले खुद लो। एंड बूम, हार्वी बन गया जेंटलमैन। अच्छा, बाद में अगर तुम हार्वी को जाके बोलोगे कि उसको फुद्दू बनाया जोकर ने, क्या वो मानेगा? कभी नहीं। उसके हिसाब से तो उसने अपनी फ्री विल से किया है सब कुछ। अच्छा, सेम अपने साथ भी होता है रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है 90% फैट फ्री और दूसरा है 10% फैट, आप किसको लोगे? एक्चुअली में दोनों सेम ही है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। फ़ोन रिचार्ज के 3 प्लान हैं, आप कौन सा चूज़ करोगे? 300 फॉर 30 डेज़ ना, राइट? आपको लगेगा वाह क्या दिमाग लगा लिया मैंने, पर डे कॉस्ट निकाल ली और सबसे कम इसी की आई। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, अंबानी जी ने आपको फुद्दू बनाया है। एक्चुअली में प्रीमियम प्लान के अलावा बाकी दोनों प्लान बस डिकॉय हैं। इट जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम। Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू पावर। जोकर जब बोलता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है, एक्चुअली में वही उसका प्लान है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप किसी का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो तो आप उसको रोकोगे कैसे? गौतम के सारे पावर फिगर का कुछ ना कुछ रूल्स थे, कुछ ना कुछ पैटर्न्स थे। जैसे कि बैटमैन, ही नेवर किल्स। माफिया, माफिया को चाहिए पैसा। पुलिस, पुलिस फॉलोज लॉ एंड ऑर्डर। बट जोकर, नो रूल्स, नो पैटर्न्स, जस्ट प्योर केओस। उसने पूरे गौतम को एक बड़े से सोशल एक्सपेरिमेंट में बदल दिया और पूरे शहर की नींव हिला के रख दी। You have nothing. Nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. द फाइनल ट्रिक, केओस इज द मिरर। जोकर को ना तो पैसा चाहिए था, ना ही चाहिए थी उसको कोई पावर। उसने इतना सारा केओस जस्ट फन के लिए नहीं किया, वो जस्ट दिखाना चाहता था कि गौतम बस एक खराब दिन दूर है अपने पागलपन की हदें पार करने से। एक सिविलाइज सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं रहेगी अगर वहाँ एनार्की है। एनार्की मीन्स कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और केओस अपना असली रंग दिखाएगा। हार्वी, जो कि जस्टिस का इतना बड़ा मसीहा बना पड़ा था, हॉस्पिटल में जोकर ने उसके दिमाग में बस एक छोटा सा आइडिया प्लांट करा
और हार्वी हर चीज को क्वेश्चन करने लग गया। दैट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 101, मेक योर एनिमीज डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। जोकर जिस सिस्टम को ब्रेक नहीं करना चाहता था, बल्कि वो दिखाना चाहता था कि तुम्हारा सिस्टम कितना फ्रेजाइल है। वन बैड डे एंड बूम, यू आर इनटू द chaos। वेल एक्चुअली chaos isn't random, it's designed। अब चाहे वो पॉलिटिक्स है, बिजनेस है या आपकी लाइफ, क्वेश्चन बस इतना है कि आप chaos देखने वाले हो या chaos को कंट्रोल करने वाले। Oh, ha, ha, ooh, hee, ha, ha. And I thought my jokes were bad. वेल दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। स्कैम 1992 के कुछ ऐसे लेसन्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसे ही रूल्स जो एक अमीर आदमी तो फॉलो करता है पर एक गरीब नहीं, तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। और ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।